बीते कुछ सालों की तरह एक बार फिर दहलीज वेलफेयर फाउंडेशन के युवा होते बच्चों ने बिलासपुर के रिवर व्यू साइड में चाय बनेगी स्याही मुहिम चलाकर उन बच्चों की मदद की है जो बच्चे शिक्षा के लिए आवश्यक सामग्रियों को भी नहीं जुटा पाते थे। इस मकसद को पूरा करते हुए ये बच्चे उन बच्चों की मदद कर रहे हैं। तुझसे मिलकर क्यों आजकल बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल। गुलाबी ठंड के बीच रविवार की शाम बिलासपुर के रिवर व्यू में चाय बेचते यह बच्चे आकर्षण का केंद्र बन गए। उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ लोग इनके स्टॉल पर चाय पीने पहुंचे तो पता चला कि एक महान उद्देश्य के साथ यह बच्चे अपनी सामाजिक और निजी दहलीज लांघकर उन जरूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें इनकी मदद की आवश्यकता है। कुछ स्कूली बच्चों ने मिलकर दहलीज वेलफेयर फाउंडेशन नाम से एक स्वयंसेवी संगठन का गठन किया है जो अपने ही हमउम्र अन्य जरूरतमंद बच्चों की लगातार पिछले कई सालों से मदद कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में चाटेडी और लिंगियाडी क्षेत्र के स्लम एरिया में रहने वाले उन बच्चों तक स्टेशनरी, पुस्तकें आदि पहुंचाने का इरादा है जो साधनहीन है। ऐसे ही बच्चों के लिए गठित फाउंडेशन ने चाय बनेगी स्याही शीर्षक से फंड राइजर प्रोग्राम आयोजित किया। 3 दिनों तक हर शाम दहलीज के वॉलंटियर्स यहां स्टॉल लगाकर चाय बेचते रहे ताकि इससे इकट्ठा की गई रकम को उन बच्चों तक पहुंचाया जा सके जिन्हें आसानी से स्टेशनरी आदि भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लोगों द्वारा प्रदान की गई हर एक कुल्हड़ चाय उन जरूरतमंद बच्चों की कलम की स्याही बन सकती है। इसी महान मकसद के साथ दहलीज वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर हिना खान अपने मकसद में जुटी नजर आई। चाय बनेगी स्याही इस उद्देश्य और मकसद से है कि चाय बनेगी स्याही, यानी कि हम चाय को स्याही का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। चाय को बेचकर हम लोगों से जो पैसे कलेक्ट करेंगे उसे हम स्याही का रूप देंगे, यानी कि हम बच्चों की शिक्षा में लगाएंगे तो वो स्याही में कन्वर्ट हो जाएगा। दिल्ली शिक्षा के लिए काम कर रही है। जब से हमने शुरुआत की थी, हमने शुरुआत शिक्षा से ही की थी। सरकारी स्कूल के बच्चे और ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम उन्हें फोकस कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। करीब पिछले 1-1.5 साल से जब लॉकडाउन में बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से रुक गई थी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही थी, तो हम उन्हें कुछ एरिया में मंदिर में बिठाकर और किसी इलाके में बिठाकर हम उन्हें पढ़ा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। और जितने भी बच्चों को हमने कवर किया, करीब 2000 बच्चों को हमने अपने अंडर कवर किया है। उन्हें हम मंथली बेसिस पे स्टेशनरी मटेरियल्स हमारे दहलीज की तरफ से ही प्रोवाइड करते हैं और उसी चीज़ के लिए चाय बनेगी स्याही का हम लोगों ने यहाँ पे इवेंट रखा है और उसी के लिए हम फंड कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और उन बच्चों के प्रति जो हमारा लगाव है, जो जिम्मेदारियां हम वो समझकर जिन बच्चों की जिम्मेदारी हमने ली है उनके लिए हम उनकी मदद कर रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से ये स्कूली बच्चे लगातार स्तर पर ही फंड कलेक्ट कर बिलासपुर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में बसने वाले ज़रूरतमंद बच्चों की मदद कर रहे हैं। इनकी नेकदिली और महान उद्देश्य से इनके अभिभावक और आम लोग भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। चाय बनेगी स्याही मुहिम को प्रमोट करने पहुंचे अभिभावक शंकर यादव ने कहा कि यह बच्चे भविष्य के लिए उम्मीद जगाते हैं कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। आज यूथ किस दिशा में भटक गया है और ये बच्चे इतना यूनाइट होकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो इनके हर कार्यक्रम में जाने की कोशिश करता हूं। आज इसके पहले भी लोग जो भी कार्यक्रम किए मैं पूरा सम्मिलित हुआ हूं। मुझे अच्छा लगता है, मैं पूरा सपोर्ट करता हूं ऐसे बच्चों को। और आज यहाँ पर चौपाटी में ये लोग स्लम एरिया के बच्चों के लिए जो चाय बेच रहे हैं और स्लम एरिया के बच्चों के लिए वो लोग व्यवस्था कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बच्चे आज अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और ये दूसरे लोगों के लिए उदाहरण भी है कि हमारे यूथ जो है एक अच्छे नेक काम में जुड़े हैं। टीनेज यह बच्चे अपने ही जैसे अन्य बच्चों की मदद कर जब खुशी का एहसास करते हैं तो फिर यह भरोसा भी उत्पन्न होता है कि इन बच्चों में समाहित इंसानियत आने वाली दुनिया को और भी खूबसूरत बना सकती है।
अपने परिवार से मिल रहे प्रोत्साहन और अपने भीतर के खूबसूरत जज्बात के दम पर यह बच्चे लगातार इस तरह का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें आम लोगों का भी पूरा समर्थन मिलता दिखा। साथ जुड़ने की मेरी ये वजह है क्योंकि मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं और उनकी मदद करने से हमें एक अलग खुशी मिलती है कि हाँ, हम भी किसी की मदद करके उनको आगे ला रहे हैं और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस ला रहे हैं। शुरू में हमें ऐसा लगा था कि हमें लगा था कि हम कर पाएंगे अगर हमें सपोर्ट मिला और हमसे लोग जुड़ेंगे क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उसके साथ आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। जब इन बच्चों के लिए कुछ कर पाते हैं तो कैसा फील करते हैं? तब हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम भी बच्चे और हमारे जैसे अगर छोटे बच्चे उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उनकी खुशी देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है। दैनिक जैसे संस्था के साथ जुड़ के कैसा फाउंडेशन तैयार हो रहा है आपके लिए फ्यूचर के लिए अपनी लाइफ में? एक बहुत अच्छी एनर्जी आती है कि हाँ, हम आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और एक खुद के लिए प्राउड लगता है कि हाँ, हम आगे के फ्यूचर के लिए बहुत पर्सनल लाइफ के साथ साथ समाज को हम अपना कुछ योगदान दे पा रहे हैं, बढ़ावा दे पा रहे हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। इसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस फाउंडेशन में जुड़ने के लिए। तो फिर जब मैंने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया तब मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ यार, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो फिर मैंने इस संस्था में कंटिन्यूएशन अपना चालू रखा। 10 रुपए प्रति कुल्हड़ चाय खरीद कर लोगों ने इन बच्चों के माध्यम से जरूरतमंद गरीब बच्चों की मदद की, तो वहीं कई लोगों ने इन्हें अतिरिक्त फंड भी प्रदान किया। जरूरतमंदों की मदद के साथ पर्यावरण हित में भी कार्य करते हुए इन बच्चों ने सभी को निःशुल्क औषधीय और सजावटी पौधे प्रदान किए। इस दौरान क्राउड जुटाने और लोगों का ध्यान दहलीज के मकसद की ओर खींचने के लिए गीत संगीत का भी सहारा लिया गया। इन बच्चों ने साबित किया कि अगर इरादा बुलंद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तलब की चाय भी किसी जरूरतमंद के कलम की स्याही बन सकती है। इस महान विचार को सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रख उसे धरातल पर लाकर यथार्थ में बदलने वाले यह बच्चे उम्मीदों का दूसरा नाम है, जो सिर्फ शहर के कुछ स्लम एरिया के बच्चों के लिए उम्मीद ही नहीं बल्कि हम सबको भी आश्वस्त कर रहे हैं कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है।